वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर का आज बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिताब था, जिसके अंदर सबसे बड़ी खुशखबरी जो कौम के लिए वो तो यही है कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और बिजली की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान किया गया है। लेकिन इससे बहुत से सवालात ने जन्म लिया है, जो मैं आपके सामने भी पेश करता हूँ। आज का खिताब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 3.5 साल गवर्नमेंट के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि आइंदा वोट उसको दें जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखता हो, जैसे कि इमरान खान साहब, और उन लोगों की तरह नहीं जरदारी साहब और नवाज शरीफ जिनके बाहर बैरून मुल्क अकाउंट्स हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी हुकूमत की मुश्किलात भी बताई कि कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में आलमी महंगाई है, उसके बावजूद हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये, बिजली की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान कर रही है। और वो उन्होंने ये भी वादा किया कि बजट तक जो है वो ये कीमतें बढ़ेंगी नहीं। बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई मेंशन नहीं किया कि जो लॉन्ग मार्चेस उनके खिलाफ हो रहे हैं और जो तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां उनके खिलाफ हो रही हैं। हालांकि ऐसे मौक़ों पर जब ये थ्रेट सीरियस नहीं हुआ करते थे बादियुल नज़र में, तो बादियुल नज़र में प्राइम मिनिस्टर जो है उनके मुतल्लिक उनका मजाक भी उड़ाया करते थे और उनको जो है वो डेरोगेट भी किया करते थे पॉलिटिकल सेंस के अंदर। लेकिन आज उन्होंने उसका मेंशन तक नहीं किया, एज़ इफ़ कि यहाँ पे इस तरह का ना कोई मार्चेस हो रहे हैं, ना कोई तहरीक अदम एतमाद की कोई तहरीक चल रही है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये कि अब एक तो पिका कानून जो है उसको उन्होंने फुली डिफेंड किया, उस पर बाद में आऊँगा मैं। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात यह है कि इस वक्त जबकि कई अरसे से हुकूमत पे ये प्रेशर था पेट्रोल का, पेट्रोलियम लेवी का, बिजली का, महंगाई का, तो हुकूमत ने जो है वो कतन इन चीज़ों के ऊपर कान नहीं धरा, बल्कि उन्होंने कहा महंगाई अभी मज़ीद आएगी। उन्होंने कहा कि IMF से एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान की मजबूरी है, पेट्रोल हर महीने बढ़ेगा, पेट्रोलियम लेवी में भी पेट्रोलियम लेवी के हिसाब से कीमतें बढ़ती जाएंगी। लेकिन आज जबकि डॉलर जो है वो जो पेट्रोल जो है $100 पर बैरल तक पहुंच गया है, जबकि जब $91 पर बैरल था तो उस वक्त तो हमने पेट्रोल 160 रुपये का गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया। आज जब मज़ीद महंगा हो गया है तो मज़ीद महंगा होने के बजाय प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकलाबी कदम ये जो उठाया है, जिसके अंदर 10 रुपये कम कर दिए, तो उसमें एक दो सवाल जन्म लेते हैं। नंबर 1 ये कि ये रिलीफ आवाम को क्या उस वक्त नहीं मिल सकता था जिस वक्त पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत जो थी अब से $9 कम थी? ये रिलीफ उस वक्त आवाम को क्यों नहीं दिया गया? और अगर आज ये रिलीफ दिया गया है तो क्या इसका ताल्लुक अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के प्रेशर से है, या हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि उनकी हुकूमत जो है वो अब स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है, तो वो जाते जाते जो है वो एक ऐसा रिलीफ दे जाए जो एक तरफ तो रिलीफ हो और दूसरी तरफ अगर उनकी हुकूमत चली भी जाए, एक तो आवाम को जो है वो खुश किया जाए ताकि तहरीक अदम एतमाद और इन मार्चेस के अंदर से हवा निकल जाए। और अगर ये कामयाब भी हो जाए तहरीक अदम एतमाद, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि अगली हुकूमत जब आए तो वो ये 10 रुपये का इजाफा जो है वो आवाम को कैरी ऑन कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जो माशी हालात पाकिस्तान के हमारी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पिछले 3.5 साल से हमें बताए हैं, इसमें तो ये बहुत बड़ा ये कहाँ से अरेंज किया जाएगा, किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा, ये हम ज़रूर आज अपने पैनल से पूछेंगे। और अगर ये सब कुछ पॉसिबल था और बजट तक पॉसिबल है, तो फिर आज की डेट से पहले प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ क्यों नहीं दिया? आज ही क्यों दिया जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल हालात है, जब उनके इत्तेहादी जो है वो नून लीग से और पीपल्स पार्टी से मिल रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी एक मार्च निकाल रही है और PDM जो है एक और मार्च निकालने जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए नवाज जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब भी होंगे, और लंदन से भी एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे इधर जावेद साहब से। भट्टी साहब, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी 40 मिनट्स की हमने। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी की उड़ाई, उन्होंने कहा एक तरह से उन्होंने यही कहा कि बेशर्माना फॉरेन पॉलिसी थी, जिसको बाद में मुशर्रफ साहब की साबिक आर्मी चीफ की जिसको कैरी ऑन किया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी। उस पर चलें बाद में बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जबकि पेट्रोल जो है 91 से बढ़कर $100 फी बैरल तक पहुंच गया है, हुकूमत का ये 10 रुपये कमी का जो रिलीफ है, इसको अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ समझा जाए, अवाम दोस्ती समझा जाए, या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि गवर्नमेंट प्रेशराइज होकर रिलीफ देने मजबूर हो गई है? देखिए भाईजान, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये इस वक्त जब हुकूमत एक कमज़ोर फुटिंग पे है, लॉन्ग मार्च चल रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, तब ये रिलीफ दिया गया है। और इस पे बहुत सारे सवाल जैसे आपने उठाए कि नंबर 1 के जब तेल बिल्कुल ज़मीन पर था, लेने वाला कोई नहीं था, तब क्यों नहीं स्टोर किया? फर्नेस आयल और बाकी सारी और जो गैस की जिस कीमत पर ख़रीदी और जो नलाई की नाहलियाँ और थी वो सारी ठीक है।
लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत 2-3 बातें प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। एक तो पीका लॉ को उन्होंने डिफेंड किया है, और किसानों पर बात की, और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की अपनी की तारीफ़ की है। तो पहले ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप पीका कानून पर मैं बात करना चाहूँगा कि मान लिया पीका कानून लीगियों ने बनाया था 2016 में, और लेकिन इम्प्लीमेंट आपने किया। अब ये ठीक है कि बीवी घर छोड़कर चली गई, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता ये बात करने का। ये भी ठीक है कि बनी गाला में गलत काम हुआ या सही काम हुआ है, इस पर यानी ज़ातियात पर मेरा नहीं ख्याल कि होनी चाहिए। ये भी ठीक है कि तहकीक करनी चाहिए, और तहकीक सबूत के साथ कि शौकत खानम के पैसे पार्टी फंड में गए कि नहीं गए। मुराद सईद पर जो ज़ाती इल्ज़ामात लगाएं और जिस नामोतबर किताब का हवाला देकर किए गए, वो भी ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो किताब जो लिखी गई है उस पर भी मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक बीवी जो है जब वो अलहदा होती है तो वो ऐसी किताब लिख मारती है कि जिसमें कुछ क्या कुछ नहीं लिखा हुआ। मान लिया जादू टोने वाली बात भी, या जादूगरनी कहीं बैठी हुई है या कुछ हो रहा है, ये भी नहीं होनी चाहिए बातें। हमें अब बेडरूम और घरों तक इमरान खान साहब को भी और हमें भी और अपोजिशन को भी ख्याल रखना चाहिए। मगर सर बात, और ये भी मैं इस पे बड़ा एक अरसे से कह रहा हूँ और आप भी कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया हमारा गटर बन चुका है। इल्ज़ाम, बोतान, तोहमत, गालियाँ जिस खास तौर पे सोशल मीडिया में तो भट्टी साहब आइडेंटिटी नहीं होती ना। यहाँ पे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आप कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, अली नवाज इमान साहब कुछ कह रहे हैं, मुसद्दिक मलिक साहब, उनकी शक्लें, उनकी आइडेंटिटी नजर आ रही है, उनको प्रेशर वो फेस करना पड़ता है, उनको कोर्ट में भी जाया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया के तो मैं भी बड़ा हक में हूँ कि उसको बड़ा क्रिटिकली मोनेटाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ आइडेंटिटी नहीं है, आप जिसको चाहे पगड़ी उछाल दें वहाँ पे। जी, इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ। जी जी, और ये गटर, और वाकई गटर बन चुका है। और जिसकी चाहे पगड़ी उछाल देते हैं, जिसकी माँ, बहन, बीवी, बेटी की चाहे वो तस्वीरें गलत लगा दें, सही लगा देते हैं। मेरी बेगम फौत हुई तो 4 तस्वीरें 25-26 वीलॉग बने, पता नहीं किन किन की तस्वीरें लगी हुई थी। ये नहीं होना चाहिए। एजेंडा बेस साफत नहीं होनी चाहिए। साफ़ी को थानेदार नहीं होना चाहिए। साफ़ी हुकूमतें बनाते या गिराते नहीं है हद के। लेकिन बात यह है कि क्या ये अच्छा होता कि हद के इज़्ज़त का कानून जो है वो तगड़ा किया जाता, फास्ट ट्रैक पे किया जाता, जज़ा सज़ा मुकर्रर वक्त में होती तो शायद इसकी ना ज़रूरत ना पड़ती। यानी जिस तरह दुनिया में सिविल सूट होता है, यहाँ पे क्रिमिनल बना दिया गया है। हमें प्रोसीजर पे एतराज है। हाँ, कि 6 महीने बगैर वारंट के आप किसी को डाल दें। अब जी हाँ, अब ये कामरान भाई इस पे एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है कि जैसे ये सिविल मुकदमा होता है, इसको फौजदारी बना दिया, क्रिमिनल बना दिया। लेकिन भट्टी साहब थोड़ा सा मैं इस पे मैं अभी दोबारा आते हैं। यह तो हमारे मैं ये चाह रहा हूं कि दो तीन जुमले से बोले बिना वारंट, बिना गिरफ्तारी के किसी को गिरफ्तार कर लेना नाकाबिले जमानत ये जुर्म हो जाए। और दूसरी बात है, कोई बंदा भी, कोई गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, सिंध से उठ के इल्ज़ाम लगाए और पकड़ा कोई और जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और लेकिन इमरान खान से 2 सवाल मैं यहाँ आखिरी 2 आपकी सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहूंगा कि अगर इमरान खान साहब 35 पंक्चर्स वाला जो आपने इल्जाम लगाया था, या हाउस ऑफ शरीफ से 10 अरब का जो आपने कहा कि उन्होंने पनामा लीक से हटने के लिए दी थी, अगर ये इसके ऊपर कितने साल की सजा बनती है? नहीं, अगर यही लॉ पीका का लगा दिया जाए यहाँ पर इस इल्जाम पे, तो सजा कितनी बनती है लगाने वाले पे? हाँ, कितनी बनती है। और दूसरा ये कि जब ये नून लीग ने कानून ये बनाया था या लेके आए थे, तब इमरान खान ने एक ट्वीट किया था कि ये तो मेरे सोशल मीडिया को पकड़ने की बातें। आरिफ अलवी साहब ने कहा था ये क्रिमिनल है, एम्बैरेसिंग है, और उन्होंने ये भी कहा था कि शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि FIA के हाथ में शर्म आनी चाहिए, और कि लोगों को साइबर क्राइम के अंदर पकड़े, शर्म आनी चाहिए। हाँ जी, और पता नहीं किस किस हुकूमत को उन्होंने शर्म दिलाई है। मजारी ने कहा था ये फाशिस्ट है। सर मैं कह रहा हूं कि अब ये आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक लूंगा जी। मुसद्दिक मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, उन्होंने 10 रुपए फी लीटर कम कर दिया, बिजली की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान कर दिया। मैंने जो सवाल उठाया वो आपसे सवाल नहीं बनता, आपसे सवाल मुख्तलिफ होगा, लेकिन आप जो चाहे जवाब दे दें। वो ये कि अब तो आपके तहरीक अदम एतमाद के गुबार में से हवा निकल जानी चाहिए। भाई, प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा रिलीफ दे दिया है, अब तो ना आपके पास महंगाई की जस्टिफिकेशन है, ना गैस की जस्टिफिकेशन है, ना बिजली की है, ना पेट्रोल की है। अब तो महंगाई नीचे आ जाएगी, अब तो लोगों के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये हो जाएंगे, बजट तक नहीं बढ़ना, उसने बजट तक नहीं बढ़ना। मेरे भाई, छोड़े तहरीक अदम एतमाद, अब तो आप प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस के वोट देने की तैयारी करें। कामरान साहब, अब तो एक बात बड़ी वाजे हो गई है ना
कि अगर आपको रिलीफ चाहिए आवाम के लिए तो आपको हर हफ्ते अदम एतमाद की एक तहरीक लानी चाहिए, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया है कि आवाम बेशक रोएं पीटें, उनके घर का में फाके हों, अपने माँ बाप की दवा ना ला सकें, वज़ीर आज़म साहब सिर्फ उसी वक्त रिलीफ देंगे जब अदम एतमाद की तहरीक होगी। तो एक बात तो ये साबित हो गई कि जो बहुत देर से लोग कह रहे थे कि पार्लिमान को, अवामी तहरीक को जब पार्लिमान से जोड़ा जाए तो रिलीफ मिलता है, एक तो ये साबित हो गई बात कि जब अवामी तहरीक आई, जब सड़कों के ऊपर लोग आए, जब मार्चेस शुरू हो गई और वो पार्लिमान की तरफ जाना शुरू नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब आप, मेरा सवाल ये कि अब आपको जवाब क्या रहा है तहरीक अदम एतमाद का जब महंगाई नीचे आ जाएगी? अब भाई अब तो ये साबित हो गया कि आपने जब भी अवाम को रिलीफ किसी किस्म का भी दिलाना हो, जिस तरह अभी भट्टी साहब तक, पहले तो मैं भट्टी साहब, मैं अल्लाह आपकी ज़ौजा को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ। मैं आपके पास खुद हाजिर हूँगा, मुझे पता नहीं चल सका बर वक्त, मैं इंशाल्लाह जैसे ही इस्लामाबाद आता हूँ मैं ताज़ियत के लिए खुद हाजिर हूँगा, इससे बड़ा कोई सानहा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म का रिलीफ, मसलन पेका के ख़िलाफ़ आपने अगर रिलीफ लेना है तो आप एक और अदम एतमाद की तहरीक लें तो वज़ीर आज़म साहब इससे भी हट जाएंगे। अगर आपने एक मुतवाज़न या बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी मुल्क के अंदर लेकर आनी है, मुसद्दिक साहब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब सिर्फ तहरीक आए या ना आए उसकी धमकी से ही काम हो गया है, तो फिर अब तहरीक की जरूरत तो नहीं ना? ये मेरा सवाल मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, अब तो जरूरत नहीं रही, उसकी जस्टिफिकेशन खत्म होगी। अच्छी बात है, आप तहरीक का आपने धमकी नहीं, देखिए ना, अगर अच्छा चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। पिछले 3-4 सालों के अंदर तकरीबन 110% इजाफा हुआ है खाने पीने की अशिया में। बिजली की कीमत में 250% हुआ है, गैस की कीमत में 350% हुआ है और अदविया की कीमत में 550% हुआ है। अब इस सब को अगर वापस करवाना है तो क्या हमारा मुकदमा नहीं बनता अदम एतमाद का? ये अच्छी बात हुई, मुझे खुशी है इस बात की कि अवाम को आज रिलीफ मिला है। और आपकी दूसरी बात भी सही है कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो वज़ीर आज़म साहब की कोशिश है, क्योंकि ये अनफंडेड प्रोग्राम है, ये तो आपको पता है। अभी कुछ दिन पहले तक वज़ीर आज़म की ज़बान सुन लें, जो वो कह रहे थे जो कि फैटफ के हवाले से या हमारा जो वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम हैं उन सब के IMF के हवाले से जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, आज उन्होंने सारी उसकी नफ़ी कर दी। कैसे? यानी फैटफ के कहने पे आपने लोगों के घरों के अंदर उनके कंप्यूटर हैक करने की इजाज़त दे दी, उनके फ़ोन ब्रेक करने की इजाज़त दे दी। जो खुफिया इदारे काम करते थे, आपने पुलिस को वो इजाज़त दे दी अगर वो मैजिस्ट्रेट से कागज़ ले लें। ये तो सब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं है की आड़ में और IMF की आड़ में। आज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज अब ये जितनी चीज़ें हैं, मसलन एक चीज़ है जिसको कहते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स, ये मंडियों के अंदर जो चीज़ें बिकती हैं, होल सेल प्राइस इंडेक्स में एक साल में 28% इजाफा हुआ है। आप सोचें 3 साल में कितना हुआ है। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ गरीब आदमी खाता है, इसमें एक साल में तकरीबन 20%, 19 या 20% इजाफा हुआ है। तो सोचे 3 साल में कितना हुआ है। तो अब इन तमाम चीज़ों को अगर वापस हमने रिवर्स करना है तो वो गुब्बारे में से हवा तो नहीं निकली ना। रिलीफ अच्छी चीज़ है, ये अच्छी बात हुई कि आज बिजली की कीमत भी आपका पॉइंट आ गया जी। आपने ये कहा कि 550 अद्वियात, 110 पेट्रोल, बिजली 250%। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ये अली नवाज ईवान साहब, इट्स टू लेट या इट्स नेवर टू लेट, ये जो अभी किया गया है, और चाहे मुकम्मल रिलीफ नहीं है तब भी रिलीफ तो है भरा, लेकिन ये अब किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया? तहरीक अदम एतमाद का प्रेशर है अगर, और जेन्युइनली अगर आपने दिया गया है, कोई इसकी स्ट्रेटजी है, हमसे शेयर करेंगे किस तरह ये पैसे पूरे होंगे? कुछ इससे पहले तो हुकूमत की पूरी टीम ये कह रही थी कि जनाब पेट्रोलियम मजीद बढ़ेगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी, तो चेंज ऑफ हार्ट किस तरह एकदम हो गया कि ये अच्छी बात है, लेकिन किस तरह हुआ और कहाँ से आप पूरा करेंगे इसको? कामरान भाई, अच्छी बात है, पहली दफ़ा अच्छी बात मुसद्दिक भाई ने भी की, और भट्टी साहब तो हमेशा अच्छी बातें करते हैं। आप तो कवर कर रहे हैं, तो ये कोई पहली दफ़ा गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देना चाह रही। आपको तो पता है, ये जिस तरह PSL का 7वां सीज़न चल रहा है, इसी तरह 7वां सीज़न चल रहा था अदम एतमाद का। तो अदम एतमाद की क्या हमें परवाह, ना इनको खुद पता है। सवाल आप उनसे करें जिनके पास खुद जवाब नहीं है अदम एतमाद का। अभी तक उनको खुद नहीं पता शहबाज शरीफ ने मरीम के ख़िलाफ़ लानी है कि मरीम ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लानी है।
वो तो इसमें फंसे हुए हैं अभी। आप उनसे अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। बात करने का मकसद रिलीफ। देखें, हम जैसे ही आए थे आपके सामने इकोनॉमिक प्रेशर्स थे, उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इकॉनमी को टर्न अराउंड करके लोगों को रिलीफ दिया, जिसमें इंडस्ट्री आपके सामने है, जिसमें हाउसिंग आपके सामने है, जिसमें कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, जिसमें एग्रीकल्चर आपके सामने, जिसमें आम, जिसमें 67 देखिए अली भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारी बातें बता दी। मेरा आपसे सवाल है सर, ये सारा बताया प्राइम मिनिस्टर ने बताया। कमरा में देखिए मजा, मेरा सवाल तो ले लें। आपने पर जवाब लिया ना, तो आपने सवाल मेरा ये नहीं है, आप तो मुझे जवाब मेरी अर्ज तो सुने ना। मेरा सवाल ही कुछ और है। मैं ये कह रहा हूं कि जब पेट्रोल जो है वो 91 का था तो आपने 160 पे दे रहे थे, $91, अब 100 का हुआ है, तो ये आप किस तरह इसको मैनेज करेंगे? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। वो बाकी प्राइम मिनिस्टर ने हमने सारा सुना है, आपने सिर्फ ये नहीं पूछा, आपका सवाल ये था, आप अपना सवाल आपका सवाल मैं आप बता रहा हूं, आपने सवाल ये किया। अब आपका सवाल रिपीट कर देता हूं उस्ताद मोहतरम, सवाल करके भूल गए। आपने ये कहा कि अदम एतमाद के प्रेशर के अंदर आपने रिलीफ दिया है, तो मैंने आपको उसकी जस्टिफिकेशन दे दी है। अब आपका दूसरा हिस्सा ये है जो आपने अभी बताया। सर, इस दफ़ा जो हमारी रिसीट्स आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा जो नून लीग छोड़ के गई थी 3700 अरब रुपया, हम उसे 5700 अरब रुपए पे लेके जा रहे हैं। और जो 5700 अरब रुपए पे आएगा तो आपको फिजिकल स्पेस ज़्यादा मिलती है। हमने इसी एहसास, आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो 260 अरब रुपया जब हुकूमत पाकिस्तान ने थंब इंप्रेशन पे लोगों को दिया था, 1.5 करोड़ ख़ानदानों को, उस वक्त भी ये कहते थे इनके पास फिजिकल स्पेस नहीं है। जब हमने अवाम को रिलीफ दिया था पेट्रोल पे, तब भी जब कहते थे कि इनके पास फिजिकल स्पेस नहीं है। जब हमने अब आके रिलीफ दिया है पेट्रोल के ऊपर और बिजली के ऊपर, तब भी ये आके कह रहे हैं सर, ये आएगा कहां से? करके गए थे, जो मुआहदे हम करके गए थे, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऑपोजिशन ये कह रही है कि क्योंकि आपकी हुकूमत जाने वाली है, आप अगली हुकूमत में डाल के जा रहे हैं सारा बोझ 10 रुपए वाला। कामरान भाई, आप देखें, आप बड़े सीनियर, ऑपोजिशन कह रही है ना यार, उसको रिस्पॉन्ड करना है, मुझे ना लाए बीच में। हाँ नहीं, सीरियस शो है तो ऑपोजिशन जो मजाक करती है, हर दफा उसमें मजाक वाले सवाल करने लग जाएंगे आप। मतलब ऑपोजिजिशन का अदम एतमाद रैली। वैसे अली भाई, ये मजाक जो सबसे बड़ा मजाक आपने किया ना हमारे साथ, वो किया पीका का, और हमारे साथ नहीं किया। 22 करोड़ आवाम के साथ किया। उसमें भी आते हैं, वो सिर्फ सहाफियों में नहीं है, वो आप पे भी है। आपने जब मुसद्दक भाई, अच्छा सुने ना, मुसद्दक भाई जब मजाक कर रहे थे कि अवामी तहरीक चलती है तो उसके ऊपर रिलीफ आता है, वो कह रहे थे इससे पहले खानदानी तहरीक चल रही थी इसलिए रिलीफ नहीं आ रहे थे, अब अवामी तहरीक चली है। ओ खुदारा, आपने तहरीक चलाई कौन सी सवाए मीडिया के? आपने कौन सी तहरीक चलाई है? मुझे क्यों निकाला? वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने की वक्त आपने पूरे लाइन में लग के एक्सटेंशन के ऊपर वोट दे दिया और वोट को इज्जत दिला दी, और उसके बाद आप कह रहे हैं वोट को इज्जत दो। वो आपके सामने आ गई चीजें, तो मुझे बताएं मुझे क्यों निकाला? वो पनामा में पेपर आ गए, ये जो मिल रहे हैं चौधरियों से मिल रहे हैं, वो भाई आपके लिए भी नहीं है। खुदारा यार, आप अपना बड़ा सीरियस शो है, बड़ा सीरियस शो है, यानी 3 हरफ भेजो इस पे, पॉइंट आ गया। मजाक ना किया करें, ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मजाक ना किया करें, पीका के ऊपर बात अभी करते हैं, उसके उसमें ना आए, उसमें ना आए। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप ही कर लें बात, उस्ताद मोहतरम, आप पे पीका पे करें बात जल्दी से। खत्म सर, बताएं। अभी प्राइम मिनिस्टर को सुनवाया हमने यार 45 मिनट भाई, उनका आपका ही वर्जन चल रहा था। हाँ जी, फरमाएं। मैं क्या कर, मैं आप वकीलों, आप पे ऑपोजिशन के साथ खून माफ, आप जो बात करना चाहते हैं करें। मैं ये कह रहा था कि ब्रेक के बाद पीका पे बात कर लेते हैं, और पीका जो है वो सिर्फ साफियों पे नहीं है अली भाई, ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम में, वो जो छाबड़ी वाला भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है टीवी स्क्रीन पे जाके, या व्हाट्सएप के ऊपर दे रहा है, या इंस्टाग्राम। ठीक बात की, बिल्कुल। वो उसकी एक्सिक्यूशन जो है सर, वो उसके वो बड़ी ज्यादती वाली है। भट्टी साहब और भट्टी साहब ने जो बात की, भट्टी साहब ने जो बात की, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं, और जो आप भी बात कर रहे हैं एग्री करते हैं। और मैं आपसे एक और बात करता हूं, धरले से भाई, इंसाफ के पैमाने दो नहीं हो सकते। अगर आपने एक मिनट से वापस आए हैं ना कामरान भाई, आप किसी को बात नहीं करने नहीं सर, आपकी बात, अभी हमने प्राइम मिनिस्टर की बातें सुनी, अनइंटरप्टेड, अब आपकी सुन रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात सुन लें, ये बड़ी सेंसिटिव बात कर रहा हूं। ये इंसाफ के पैमाने दो नहीं हो सकते। जो पार्लियामेंट के अंदर गालियां दी जाती हैं, अगर आपने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से बंद किया, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। हालांकि यह गालियां नहीं होती मेन स्ट्रीम मीडिया पे, पार्लियामेंट पे भी कतगल लगनी चाहिए कि वहां पे भी गालियां नहीं होनी चाहिए। ये क्या इंसाफ हुआ कि वो पार्लियामेंटरियन जो, सर एक मिनट, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, एक जुमला आपने आगे जवाब जी फरमाएं। एक जुमला फरमाएं। ये ब्रेक पे अली भाई के लिए ये ब्रेक पे जाने से पहले, और मेरी कौम के लिए, कि वजीर आजम साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि साफी पैसे लेकर गंद छापते हैं। अगर मैं ये FIA में चला जाऊं तो क्या मेरे वजीर आजम इसको साबित कर सकेंगे उन साफियों को जो पैसे लेकर गंद छापते हैं? ओ भाई, इस चक्कर में जाइएगा, इनकी हुकूमत साबित कर भी देगी
अभी इन्होंने अली नवाज ऐवान साहब की ड्यूटी लगानी है भाई कोई मत- मैं अभी कर देता हूं, मैं अभी कर देता हूं, और जब तक मैं ये अभी कर साबित- देता हूं, अच्छा जी करें। मैं अभी कर देता हूं, ब्रेक मैं के अभी बाद कर देता करें। हूं। सर, करने दें। ब्रेक आसमा के बाद शराजी का कॉलम उठा के देख लें यार अब देखें आसमा किसी पे- शराजी नहीं, का देखें। कॉलम उठा के देख लें अब आप। देखें ये ज्यादती है ना अली भाई, बात ये मैं एक ब्रेक लूंगा क्या कि आसमा आपने शराजी ने आसमा पैसे साहिबा दिए? पे इल्जाम लगा दिया, लेकिन आप ये साबित नहीं कर सकते कि आसमा शराजी साहिबा के थॉट्स जितने भी आपके नजदीक बिलो द बेल्ट थे, जितने भी आपके नजदीक कंडेमेबल थे, वो पैसे दे के लिखा गया है। उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी। आसमा शराजी साहिबा के अकाउंट में नून लीक किया किसी की ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी। इस तरह के इल्जाम लगा के तो मेरे भाई आप 6 महीने के अंदर चले जाएंगे, लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि आप हैं वजीर का स्टेटस है आपका। आपकी एप्लीकेशन पिकअप होगी मुराद सईद साहब की तरह, आम बंदों की नहीं होगी, 90,000 से ऊपर लोगों की। और सबसे पहले तो पार्लियामेंट की ओर पाबंदी लगानी चाहिए। जो बदतमीजी वहां पर चलती है, जो माँ बहन की गालियां वहां एक दूसरे को आप लोग देते हैं, वो हमारे पहल चलने वाली पार्लियामेंट, वहां तो पाबंदी नहीं, शुतर बेमुहार है आप, हम पे पाबंदी आप लगा रहे हैं। भाई कमाल ही हो गया ये तो। एक ब्रेक लूंगा जी इस बात पे। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो जो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, वो ये कि इस वक्त जबकि हुकूमत का ये कंसिस्टेंट था कि पाकिस्तानी कौम को सख्त हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, महंगाई मजीद बढ़ेगी, उसमें हुकूमत का कसूर कोई नहीं है, या तो पुराने कर्ज़ों का बोझ है, या फिर वो आलमी मंडी है, आलमी महंगाई है, या कोरोना है। आज इस मौके के ऊपर हुकूमत ने इतना बड़ा रिलीफ, जो कि बड़ी अच्छी बात है, ये किस तरह दे दिया, ये किस तरह हो गया, पेट्रोल मजीद महंगा हो रहा है, पेट्रोल पे रिलीफ, बिजली में रिलीफ, ये किस तरह मिल गया। इसके लिए तहरीक-ए-अदम एतमाद की कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आइडिया ये चल रहा है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद इस वजह से खटाई में पड़ी है कि नून लीग या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर पंजाब की सीट देने को तैयार है, अदरवाइज़ अब तक जो है वो तहरीक-ए-अदम एतमाद हो चुकी होती। अज़हर जावेद साहब ने कुछ देर के लिए हमें लंदन से ज्वाइन किया। अज़हर जावेद साहब, क्या मामला चल रहा है? नवाज शरीफ साहब ने सारी खटाई कर दी है, तहरीक-ए-अदम एतमाद वीटो कर दी है पंजाब के मामले पे। अली भाई बड़े खुश हैं इस वक्त जी। नहीं कामरान साहब, तहरीक-ए-अदम एतमाद वीटो नहीं हुई, उसकी मुकम्मल तैयारी चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकग्राउंड बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। मैं इस वक्त भी जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ नवाज शरीफ का ये ऑफिस है, अभी कुछ देर पहले यहाँ से वो गए और बहुत सारे राब्ते हुए हैं। जो मैं चीज़ यहाँ कंफर्म कर सकता हूँ, जो मैंने खुद देखा, जो हालात हैं, तकरीबन 20 से ज़ायद हुकूमती इत्तेहादी पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्तें इस वक्त लंदन के इस ऑफिस में मौजूद है, जो नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं। उनमें से कुछ को लेने का फैसला हो चुका और बाकी पर बहस जारी है। इसी तरह सूबाई असम्बली के भी नहीं, लेकिन ये जो खबर थी कि नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया, ये प्रपोजल जरदारी साहब का और काफ लीग का कि पंजाब की वजारत आला परवेज़ इलाही को नहीं मिलेगी, पंजाब उन्होंने रखना है, इसकी वजह से सारा मामला खटाई में पड़ गया। आप इसकी तस्दीक तरदीद नहीं कर सकते? मैं ये कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ तहरीक-ए-अदम एतमाद की मुकम्मल तैयारी में है। परवेज़ इलाही साहब से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, वज़ारत आला के हवाले से कंसर्न्स है, नवाज शरीफ साहब उसकी मंजूरी नहीं दे रहे, लेकिन तहरीक-ए-अदम एतमाद आएगी, उसकी मुकम्मल तैयारी है। काफ लीग ना भी हो तो फिर भी तहरीक-ए-अदम एतमाद आएगी। काफ लीग ना भी। जहांगीर तरीन साहब ये जो आए हैं बीमार हुए हैं, इनकी कोई मुलाकात का चांस है नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में आए हुए आजकल? बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्गली पॉसिबिलिटी है, और यही कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन साहब के पास जाएं, वो यहाँ पे आए। हंसने की तो बहुत सारी चीजें हैं, ये एक सीरियस शो है, अली नवाज साहब ने कहा, लेकिन आज ठीक है, उससे यही लगता है कि बहुत सारा अभी तक हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं हो रही, लेकिन आज यही लगता है भाई आज तो सीरियस है। एक मिनट अदर भाई मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ फ्रेम में रहिएगा एक सेकंड। अली नवाज ऐवान साहब वो कह रहे हैं 20 से ज्यादा इत्तेहादी वो देख रहे हैं लंदन से बैठ के। अजहर जावेद साहब आगे पीछे हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ आपके। और सुने बड़े जबरदस्त बात देखें, एक तो आज मुसद्दिक भाई को सेनेटर नून लीग से ना रिजाइन कर देना चाहिए कि आपको जो सवाल मुसद्दिक भाई से करना चाहिए तो उसका जवाब अजहर साहब दे। नहीं भाई वो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, नून लीग में रहते हुए नहीं पता। मुसद्दिक साहब लंदन में नहीं है, नून लीग में रहते हुए मुसद्दिक भाई को नहीं, सुने तो सही, नून लीग में रहते हुए मुसद्दिक भाई को नहीं पता, वो अजहर साहब को लंदन से पता है। वो कह रहे थे मैं जहां खड़ा हूं, वो तो खड़े ही वहां होते हैं, और तो वो लंदन में कहीं जाते ही नहीं है नवाज शरीफ के घर के सामने, और क्या जाना उन्होंने, उनके तो और कोई काम ही नहीं है। अच्छा सुने ना, अब देखें आप भाई सवाल मेरा, आप सहाफी हैं, अगर आप अपने आप को सहाफी मानते हैं, थोड़ा सा मेरा टाइम है ना, बोल लेने दें मुझे। जी बोले, आपने इतनी बातें की, चल रहा है आपका आप उधर बैठ के पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं। अदर साहब आपने तो ये भी कहा था ना, रिपोर्ट किया था कि नवाज शरीफ का कोई भी उन्होंने रद्द नहीं किया जो उन्होंने वीजा अप्लाई किया था, इधर ही खड़े। अली भाई हालात हाजरा पे आ जाए, अजहर जावेद के प्रोग्राम नहीं है, मैं कह रहा हूं कि खतरा है तहरीक-ए-अदम एतमाद का अभी भी। नहीं आप दोनों
इकट्ठे बोलने लग जाते अजहर भाई हैं। एक मिनट, नहीं, मौका नहीं, अजहर भाई को, अजहर साहब को अली साहब से बात हो रही है। हाँ। अजहर साहब, मैंने कौन सा भाई किसी की दुम पे पाँव रख दिया, चीखने लग गए हैं? बात करें, मकसद ये है कि आप नून लीग के हालात हाजरा का पूछ सकते हैं उनसे, पाकिस्तान के हालात हाजरा का नहीं पूछ सकते। वो आप इनको सहाफी क्यों कंसिडर करते हैं? खुदारा, वो नून लीग के एक सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनके बहुत पसंद करते हैं, उनकी मतलब जो आप इनकी टोटल रिपोर्टिंग है वो देख लें, अनबायस्ड रिपोर्टिंग करें, मैं उनको मानने को तैयार। कौन सी रिपोर्टिंग ये कर रहे हैं? जहांगीर तरीन से सुने, कह रहे हैं जहांगीर तरीन से मिलने के इम्कानात है, मुसद्दिक भाई को नहीं पता। वो ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही लगाने से ना भी हो तो पूरे नंबर हाजिर है। इनको कैसे पता? नाम बताएं, इनको कौन नाम बताएं? अगर ये इतना पता तो नाम बता दें, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, अजहर जावेद साहब जी, राइट टू रिस्पॉन्ड क्विकली। रिपोर्टर नहीं, और ये रिपोर्टर अजहर जावेद साहब, ये सपोर्टर की खसूसियत। आप सुने ना जी, बताएं। और सुने तो सही भाई, अली भाई, आप इस्लामाबाद में बैठ के, नवासी ये पीछे ऑफिस में बैठा है, मैं इस ऑफिस में जो मुझे मिलता हूँ, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। आप इस्लामाबाद में बैठ के यहाँ की बात को नहीं कर सकते। फैसला नवासी यहाँ पे कर रहा है। आप इल्जाम लगाना पीका ऑर्डिनेंस के तहत, तो आपको पर्चा होना चाहिए। मेरा हक बनता है। आप मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं कि मैं जो वॉइस रिपोर्टर हूँ। पहली दरखास्त तो मेरी जानी चाहिए आपके खिलाफ। आप लेकिन वजीर हैं, चले कोई नहीं, कुछ देर बाद दे दूंगा। या आपको खुद सोचना चाहिए कि जो चीजें आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, आप कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा कोई और नाम ले लें, सोचना चाहिए, कोई और नाम ले लें। आप मेरे से माफी मांगे, कोई नाम तो ले मांगे मेरे से, आप मेरे से माफी मांगे। आपने मैं झूठा इल्जाम कर लगाया। चलो मांग लो अली भाई, और पीका आपने लगाया है। हाँ, पीका के साथ क्या आप 23 नाम ले दें, यही मसला है। और 23 नाम ले दें, और 23 नाम ले दें। अच्छा, और मैं 23 नाम अभी इन सबको रखिएगा, लेकिन मैं मुसद्दिक अली साहब, तहरीक अदम एतमाद खटाई में पड़ गई है या चल रही है आगे? रखिएगा इनको भी साथ। जी, पहले मेरा, आपको पता है अली से तो मेरा भाइयों वाला रिश्ता है, सबका ये भाई। जर्नलिस्ट को मिलाइन करने से तो खेल नहीं ख़त्म होगा ना। ये तो मुनासिब नहीं है कि आप अस्मा शिराजी साहिबा का, जर्नलिस्ट को मिलाइन करने से खेल नहीं खत्म होगा। ठीक बात है, उनके आर्गुमेंट, ठीक बात है जी, आर्गुमेंट नहीं, सदीक भाई, मैं बात से एग्री करता हूं। मलिक साहब को सुन ले, जर्नलिस्ट आप बहुत मर्तबा जी, जी, आप मुझे जी बात कर लें। जी मुसद्दिक साहब, देखिए, बात ये है कि आप आर्गुमेंट, किसी भी आर्गुमेंट का जवाब आप डिसएग्री कर सकते हैं और आप उसका जवाब आर्गुमेंट से दे सकते हैं, लेकिन एड होमिनम, यानी किसी को कॉल आउट करके कहना कि आप जर्नलिस्ट ही नहीं हैं या आप किसी के एजेंट हैं, या किसी खातून का नाम टेलीविज़न पे ले लेना कि वो पैसे लेकर सहाफ़त करती हैं, ये मैं समझता हूँ गैर मुनासिब। मैंने ये नहीं कहा। आप ये कह सकते हैं कि हम इस बात को कंडेम करते हैं या इनको सपोर्ट नहीं करते। नहीं, वो बात हुई थी ना जी, पैसे लेके आपने एग्जांपल, आपने एग्जांपल बोल चले, खैर मैंने वो क्लेरिफाई कर दिया कि एविडेंस कोई नहीं है। कहा था, मैंने कहा जिनका नाम लिया आसपास है का, चलें, वो, लेकिन वो ये साबित नहीं हो रहा कि वो पैसे लेके लिखा गया। ठीक है, I'm glad और वो बीबीसी पे लिखा गया, इट्स अ वेरी क्रेडिबल, लेकिन मुझे गलत समझ आई। आप बीबीसी को सू करें जरूर जी। एज आई सेड कि मैं, अगर ये बात है तो आई स्टैंड करेक्टेड। अगर आप स्क्रीन के ऊपर कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कहा तो मैं आपकी बात को मानता मुसद्दिक साहब, मेरा सवाल रह गया, आप किसी और पे चले गए, जर्नलिस्ट को डिफेंड कर लेंगे अपने आप को, आप लोग करते तो और खतरा बढ़ जाता। मैं आ रहा हूँ, देखें, बात ये है, आज की तारीख में सिर्फ आज की तारीख में मुझे कांटेक्ट किया है, अगरचे मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे काम कर रही है, मुझे कांटेक्ट करके 2 MPAs के मुताबिक कहा गया है कि वो PMLN से बात करके ज्वाइन करना चाहते हैं। 2 MPAs के मुताबिक। अच्छा। ये PTI के कैंडिडेट्स हैं। आप बताएं, एक दिन में एक शख्स जो किसी निगोशिएशन में इस वक्त शामिल नहीं है, उसके दोस्तों के जरिए अगर उसको ये पैगामात आ रहे हैं, लेकिन मुसद्दिक साहब, आपकी तहरीक अदम एतमाद को खटाई में पड़ गई है, नजर नहीं आ रही किधर है नहीं आ रहे। वो चाहे मामला नवाज शरीफ साहब की जिद का हो कि पंजाब PMLQ को नहीं देना, व्हाटएवर, लेकिन खटाई में पड़ गई है सर। नहीं, देखिए, खटाई में अगर पड़ेगी तो आपके सामने आ जाएगी, और अगर खटाई में नहीं है तो वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मामला है ना। आपने 5, 6, 7 पार्टीज़ को साथ लेकर चलना है, हर एक का अपना एक नुक्ता नज़र है, और इसका तरीकाकार वाहिद ये है कि आप नेगोशिएट करके एक तरीकाकार से आगे। मेरे भाई, मुझे एक बात समझाएं, मैं जरा भट्टी साहब से भी पूछता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को इस वक्त हटाने की क्या वजह है। देखें, आप खुद कह रहे हैं कि ये हुकूमत बड़ी पैथेटिक चल रही है, आप कह रहे हो, अपोजिशन कह रही है,
और इनकी और ये जो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बकौल आपका, ये तो कोई बंदा उठा ही नहीं सकता इसका बार, और 1 साल के लिए तो उठा ही नहीं सकता। आप इस वक्त इनको क्यों हटा रहे हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर उसी गंदी नॉर्म को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी ना करे? आप तो खुद उसके विक्टिम रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, आप क्यों हटा रहे हैं? और आज तो प्राइम मिनिस्टर ने 10 रुपए नीचे कर दिया है, बिजली नीचे कर दी। क्या जवाब है आपके पास प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद का? आपसे पूछ रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। देखिए बात यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसका जवाब आपको बता दिया है। अगर आज वो अदम एतमाद की तहरीक के बाद 10 रुपए, इसके बावजूद कि इंटरनेशनल प्राइसेस $90 से $10 यानी $100 तक पहुंच गई हैं, $10 बढ़ गई है। $10 कीमत बढ़ती है और पाकिस्तान में कीमत बढ़ने के बजाय अगर 10 रुपए कम होती है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि हुकूमत मुश्किल में, लेकिन मैं ये सवाल, सर आपका पॉइंट आ गया, सुनिए मेरी बात। देखिए मैंने अभी पॉइंट, अगर सिर्फ 1 सेकंड दीजिए। जी। आज जो इन्होंने ऐलानात किए हैं, अगर इससे आपको पॉलिटिकल पैनिक की बू नहीं आती तो किससे आएगी? अब रुक जाए एक मिनट जरा, अब सर टाइम की किल्लत होती है। सुने मेरी बात, 1 सेकंड, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। अगर सर्कुलर डेट 1200 से बढ़ के 2600 अरब तक चला गया है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के नुकसानात 1300 अरब से बढ़ के 2500 अरब तक चले गए हैं। जो कर्जा है मुल्क के ऊपर वो 25,000 से बढ़ के 40,000 तक चला गया है। 750 अरब के नए टैक्सेस लगाए पॉइंट आ गया आपका। तो फिर ये आज रिलीफ मुसद्दिक भाई वक्त की किल्लत है। इसका मतलब है कि जो कहा है मुसद्दिक मलिक साहब ने, वन लाइनर पॉलिटिकल पैनिक है। जो सवाल मैं भी उठा रहा था कि ऑपोजिशन यही सोचेगी कि ये पॉलिटिकल पैनिक है, प्राइम मिनिस्टर पैनिक है, जिस तरह के रिलीफ दे रहे हैं जो कि उनके भी इख्तियार में नहीं थे आज से 1 दिन पहले, लेकिन वो दे रहे हैं और कह रहे हैं बजट तक दूंगा। योर टेक ऑन इट सर। पहली बात तो ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि अली भाई ने करेक्ट कर दिया आसमा शराजी साहबा के हवाले से। हमारे इख्तलाफात रखते हैं लेकिन बहनों की तरह हैं, और वो बहुत अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और पैसे लेकर मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी कुछ काम किया। जी बिल्कुल, कोई एविडेंस नहीं। दूसरी बात ये है कि ये भाईजान आप किन चक्रों में पड़े हैं? क्या अपोजिशन आवाम के लिए इकट्ठी हो रही है? क्या अपोजिशन महंगाई पर? नहीं सर, मैं ये नहीं, भट्टी साहब मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि ये अपने मोटिव के लिए हो रहे हैं और पता नहीं किसके लिए हो रहे हैं। मेरी बात सुने, लेकिन सवाल मेरा कुछ और है कि क्या ये जितना आज रिलीफ दिया गया आउट ऑफ द वे जाके, जो कैपेसिटी नहीं है किसी भी गवर्नमेंट की एट दिस टाइम, ये पॉलिटिकल पैनिकिंग है बकौल मुसद्दिक मलिक साहब के? ये पॉलिटिकल पैनिकिंग है प्राइम मिनिस्टर की? पैनिक तो बिल्कुल, वो तो शुरू में ही कह दिया, बिल्कुल है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो आज कौम से खिताब किया, आज 10 रुपए पेट्रोल का, 5 रुपए बिजली का, आज स्कॉलरशिप, बहुत अच्छी बात है। ये इमरान खान साहब को पहले क्यों याद नहीं आया? सर ये पॉइंट आ गया। नहीं अब इमरान खान साहब, एक मिनट, याद तो इसलिए आया कि वो याद करा दिया इन्होंने, लेकिन अली नवाज ईवान साहब, हाँ क्या मुझे अभी मेरे प्रोड्यूसर ने ये पॉइंट दिया, बड़ा ज़बरदस्त है, मैं आपसे उससे पुट कर लेता हूँ। ये लग ये रहा है कि आपके आज के खिताब से कि आप IMF से निकलने का आपने अहद कर लिया, क्योंकि ये तो IMF ने कहा था पेट्रोलियम लेवी आपने बढ़ानी है, महंगाई मजीद होनी है, डॉलर ने ओपन जाना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब ये नहीं होगा, तो आप IMF से निकलने का फैसला कर लिए। बड़ा अच्छा सवाल है, मैंने कहा पुट कर दूं ये भी आपसे जाते जाते। भी तो गवर्नमेंट तो आपकी नहीं जा रही। कामरान भाई मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर। कामरान भाई 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो देखिए, आपने कहा कि पहले रिलीफ नहीं देते रहे। अगर मैं यही कह रहा हूँ ना मुसद्दिक भाई की, उस वक्त तो कोई अदम एतमाद नहीं आई हुई थी। जब हमने GST पेट्रोल लेवी पे पेट्रोलियम पे 0 कर दिया था, पेट्रोल लेवी 0 कर दी थी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हमने 0 कर दी थी, ये तो हम पहले ही कर चुके हुए हैं ना। ये तो हमने नई काम जो नून लीग के दौर में 52% होती थी, $10 लाख 10 लाख रुपया से सहूलत कार्ड का रिलीफ दिया है। वो क्या हमने अभी नहीं दिया? क्या ये अदम एतमाद की वजह से दिया? हमने तो प्रोग्राम पहले लॉन्च किया था। मेरा सवाल अली भाई, इस सास का 260 अरब रुपया, सुनते जाएं, ये तो हम देते आ रहे हैं। हाँ ये बात ठीक है, आप लोग समझते हैं। मुसद्दिक भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि बाकी $10 पेट्रोल बढ़ गया, 95 से $105 पे चला गया, और गवर्नमेंट रिलीफ क्यों दे रही है? क्यों दे रही है? रिलीफ नहीं देंगे तो हम ऑपोजिशन करेंगे। जो ऑपोजिशन नहीं कर रहे तो, और दूसरी नहीं, नहीं, अली भाई एकदम ठंडे दिल से मेरी बात सुन। हम अली भाई सुन तो ले यार, सुने तो सही। लोग ये कह रहे हैं कि जहां सेनेट में इनकी मेजॉरिटी है वहां तो ये बिल रोक नहीं सकते, और अदम एतमाद लाएंगे वजीर आज़म अजहर साहब, जो अब आपके रिपोर्टर भी बन गए हैं और प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। ब्रेक लूंगा और वो जो ये नहीं, अजहर जावेद ने मुझे कोई सवाल नहीं दिया, वो ना वो मेरे प्रोड्यूसर है, मेरे प्रोड्यूसर कोई और है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि जाती हमले ना किया। अगर अली भाई, वो अजहर जावेद का अपना मौक़िफ़, आपका अपना मौक़िफ़ है, हम ना आपकी ज़ात पे ना वो आपकी ज़ात पे, उनको करना चाहिए ना आपको।
पॉइंट मेरा ये था जिसका आप जवाब नहीं दे रहे, दोबारा मौका देता हूं कि आप सब ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर दिल से महंगाई नहीं चाहते, आईएमएफ की कंडीशंस हैं, तो अब आप ये जो ईद आपने बजट तक रिलीफ दे रहे हैं, आईएमएफ से बाहर निकल रहे हैं आप। अली भाई बताएं जल्दी से, वक्त कम है ब्रेक से पहले। आपका कसूर है? मेरा कसूर है कैसे? किस बात पे? क्या भाई आप बताएं, ये चैलेंज कर रहा हूं मैं। अब फेक न्यूज बताएं, इन्होंने फेक न्यूज दी थी कि नवाज शरीफ का वीजा और यार आप अदर जावेद पे ही रुके थे यार, मैं क्या सवाल कर रहा हूं भाईजान। यार अली भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अदर जावेद साहब पे पूरा प्रोग्राम करूं, या वो फिर जो पार्लियामेंट में मार कुटाई होती है और जो गालम गलोच होती है उस पर पूरा प्रोग्राम करूं, वो टाइम नहीं है आज का। कम से कम टॉक शोज में गालम गलोच नहीं होता जो पार्लियामेंट में आप लोग करते हैं, और डेस्क पे चढ़ के जो एक दूसरे की हस्तैसी करते हैं। एक ब्रेक लूंगा जी। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि महंगाई बढ़ेगी, आईएमएफ का शिकंजा, और एक तरफ इतना बड़ा रिलीफ दे दिया 10 रुपए का। समझ नहीं आ रही हुकूमत पैनिक है या जेन्युइन रिलीफ है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।